नागपुर हमारे महाराष्ट्र की उपराजधानी है। नागपुर का इतिहास, नागपुर की विरासत और नागपुर की संस्कृति पूरे देश को परिचित है। ये जो जगह है, यहां से केवल 500 मीटर के अंतर पर नागपुर से 0 मील जहां से शुरुआत होती है। नागपुर देश का हृदय स्थान है। नागपुर हिंदुस्तान का जो 4-5 अच्छे शहर है, उसमें नागपुर का उल्लेख होता है। दिल्ली में अनेक पुरस्कार नागपुर शहर को मिले हैं। मैं इस शहर की जनता की ओर से विशेष रूप से हमारी नई सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागपुर और विदर्भ के लिए हमारी सरकार ने मेट्रो के रूप में और विशेष रूप से हमारे पूर्व नागपुर के इलाके में हमारे वहां के आमदार कृष्णा खोपड़े जो पिछले अनेक दिनों से संघर्ष कर रहे थे, एक बहुत बड़े उड्डान पुल के निर्माण करने के कार्य की शुरुआत हो रही है। ये दोनों भी नागपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहां एक मिहान प्रकल्प जो है उसकी शुरुआत भी हुई है और इस प्रकल्प के साथ नागपुर के विकास के लिए जनता की अपेक्षा भी है। महाराष्ट्र का 75% मिनरल विदर्भ में है और महाराष्ट्र का 80% जंगल ये भी विदर्भ में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है क्योंकि नागपुर के 2.5 घंटे से अंतर पर करीब 350 टाइगर है और दुनिया से लोग टाइगर देखने के लिए यहां आते हैं। जैसे हमारे यहां विदर्भ में 350 टाइगर है, वैसे आपके व्यक्तित्व ने भी इस देश में एक नए टाइगर का परिचय करके दिया है। आप जैसा समर्पित देशभक्त और देश के विकास की विजन रखने वाला एक नेता आज देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। इस देश के विकास की विजन और दृष्टि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबका कल्याण कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो और इसके साथ साथ ई गवर्नेंस कैसे आए और उसके साथ गांव में रहने वाले गरीबों का भी विकास कैसे हो, ये उनकी चिंता होती है। एक तरफ उनको चिंता है कि हमारे गांव के स्कूलों में जो हमारी लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए टॉयलेट बनने चाहिए। दूसरी ओर उनको चिंता है कि हमारे गांव में जो किसान हैं उनकी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। और दूसरी ओर उनकी चिंता है कि हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से तेजी से सुधरे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे रोड नेटवर्क का, नेशनल हाईवे का और शिपिंग का काम उन्होंने सौंपा है। मेरा विश्वास है और मैंने प्रधानमंत्री को इस बात का विश्वास दिलाया है कि 2 साल के अंदर इस देश के जीडीपी को 2% कम से कम हमारा विभाग कंट्रीब्यूट करेगा। ये विश्वास मैंने उनको दिया है। हमारे अनेक काम बंद पड़े हुए थे, उन कामों को हमने फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय किए हैं। जो लोग काम नहीं कर सकते उनको काम से मुक्ति दी है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश में हम रोड के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी जो जेएनपीटी का जो पोर्ट है, जिसके लिए आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जहां शुरुआत की, जिससे 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, उस जेएनपीटी पोर्ट में करीब 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे विदर्भ से होता है। करीब 18 से 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मराठवाड़ा से, औरंगाबाद से होता है और करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सूरत शहर से होता है। और इसलिए हमने यह तय किया है कि हम सैटेलाइट पोर्ट तैयार करेंगे और ये तीनों सैटेलाइट पोर्ट जो है ये जेएनपीटी को यहीं से कंटेनर में माल सील करके वहीं पहुंचा देंगे रेलवे के द्वारा। हमारे नागपुर में 450 मिल से लकड़ी यहां इंपोर्ट होती है और इंपोर्ट होने वाली लकड़ी में ये साउथ अफ्रीका से लकड़ी नागपुर में आती है। लकड़ी का ये व्यवसाय नागपुर में बड़ा होता है। हम वर्धा जिले में
सिंधी के पास एक ड्राई पोर्ट बनाने के लिए सोच रहे हैं, जिसके कारण यहां का उद्योग और व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी, ये मेट्रो की शुरुआत भी हमारे शहर को एक नई दिशा दे रही है। हमने यहां अनेक सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए हैं। नागपुर ये देश का पहला शहर है कि जहां 24/7 24 घंटे पानी देने की योजना देश में पहली बार नागपुर में यशस्वी रूप से शुरू हुई है। आज नागपुर के अनेक भागों में इस योजना को हमने पूरा किया है। यहां कोई पानी के लिए मोर्चा निकालने की नौबत जनता पर नहीं आती। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय वेंकैया जी को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस शहर का जो सीवेज वाटर है वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेचकर महाराष्ट्र सरकार के बिजली कंपनी को बिजली निर्माण करने के लिए दिया है। ये भी देश का पहला उपक्रम है जो हमारे महानगर पालिका ने किया है। हमारे जो मेट्रो की रचना हुई, इसमें हमारे एनआईटी के चेयरमैन श्री दराड़े जी और हमारे महानगर पालिका आयुक्त श्री वर्धने जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत सी अड़चनें थी, समस्याएं थी, पर उस सब समस्याओं पर मात करके ये योजना कैबिनेट में कल मंजूर हुई। आदरणीय वेंकैया जी के सहयोग के कारण और प्रधानमंत्री जी के शुभेच्छाओं के कारण ही ये संभव हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी आपका और वेंकैया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शहर को, जो हमारे नागपुर जो है महाराष्ट्र की उपराजधानी है, हम लोग यहां बार बार कहते कि विदर्भ का और नागपुर का विकास ठीक से नहीं होता है। हमारे पिछड़ेपन की चर्चा होती है, अनेक बार यहां संघर्ष भी करने की नौबत हमारे ऊपर आती है। पर मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में नागपुर का भी विकास होगा, विदर्भ का भी विकास होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो आपके नेतृत्व में विदर्भ के किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, उस आत्महत्या को पूरी तरह से रोकने का काम होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आपके आगमन के निमित्त आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, वेंकैया जी का स्वागत करता हूं, और मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जो ऊर्जा मंत्री है उनका भी स्वागत करता हूं। और पीयूष जी ने आज घोषणा की है कि हमारे नागपुर विभाग में जो गढ़चिरौली क्षेत्र है, भंडारा है, गोंदिया है, चंद्रपुर है, नागपुर है, जहां अनेक जगह पर नक्सलाइट मूवमेंट के कारण विकास नहीं हो पाया, वहां के अनेक स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। आज पीयूष जी ने कहा कि कम से कम 1000 स्कूल जो होगी नागपुर विभाग में, उनको हम लोग लड़कियों के स्कूलों के लिए एनटीपीसी की ओर से हम स्कूलों में टॉयलेट बनाकर देंगे। ये बात उन्होंने कही है। मुझे उनका भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री का मैं नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय वेंकैया जी का भी स्वागत करता हूं, पीयूष जी का भी स्वागत करता हूं, और नागपुर के विकास में उनकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी, ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपना बोलना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये हमारा नारा है। इसलिए मित्रों, आज इस कार्यक्रम में मैं